साल 1971 जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ और उस टाइम पे कुछ लिए गए ऐसे डिसीजन जिसके वजह से आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। तो कुछ ही दिन पहले 15 जुलाई शाम को 7:15 पे कुछ घायल स्टूडेंट को ढाका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट किया गया था और कुछ ही समय बाद वहां पे कुछ लोग आए हथियार लेके और उन सभी स्टूडेंट को मारने पीटने लग गए। साथ ही साथ डॉक्टर और नर्स को भी वो लोग नहीं छोड़ा। ये आग सिर्फ और सिर्फ ढाका मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं बल्कि पूरा बांग्लादेश के अंदर चल रहा था। तो आखिर ऐसा कौन सा डिसीजन उस टाइम पे लिया गया था जिसके वजह से आज बांग्लादेश जल रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर हुए घटना के वजह से इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर भी आंदोलन दिखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या डिसीजन उस टाइम पे लिया गया था, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1952 21 फरवरी, जिस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी शासन चल रहा था। उस टाइम पे कुछ 79 स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए आंदोलन करने के लिए। उनकी मांग था कि बांग्ला लैंग्वेज को उनकी राष्ट्र लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दिया गोली चलाने के लिए और शूट आउट में 5 स्टूडेंट की मौत हो गई। ये घटना दिल दहलाने वाला था, इसीलिए पूरे बांग्लादेश के जो नागरिक था वो लोग फ्रीडम फाइट के लिए सड़कों पर उतर आए और वहीं से शुरुआत हुआ आज़ादी की लड़ाई, जिसका नाम दिया गया मुक्ति युद्ध। और गाइस आगे जाके 1971 में बांग्लादेश एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उसका पहला प्राइम मिनिस्टर बना मुजीबुर रहमान। जितने भी लोग इस फ्रीडम फाइट में हिस्सा लिया यानी मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया, उनको मुक्ति योद्धा करके पुकारा गया। और उस टाइम पे मुजीबुर रहमान ने ये कोटा निर्धारित कर दिया इन मुक्ति योद्धा के लिए, जितने भी सरकारी नौकरी होगा वहाँ पे 30% सीटें इनके लिए रिजर्व रहेगा। यही 30% जो रिजर्व किया गया था मुक्ति योद्धा के लिए, आज 2024 में आज इसी के वजह से बांग्लादेश पूरा जल रहा है। तो आप सोचेंगे क्या वो डिसीजन गलत था? बिल्कुल भी नहीं। मुजीबुर रहमान ने जो डिसीजन लिया था उस टाइम के लिए वो ठीक ठाक डिसीजन था। और इन सारे घटनाओं को देखते हुए मैंने बांग्लादेश के संविधान पर थोड़ा सा रिसर्च किया। वहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि 30% सीटें मुक्ति योद्धा के लिए रिजर्व किया गया है, बल्कि वहाँ पे ये लिखा है कि आप नारियों के लिए कुछ कर सकते हो। इसी के साथ साथ हर धर्म के लोगों को इक्वल नज़र से देखना होगा, इक्वल फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आप दलित लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा गया है। इसी के साथ साथ इसी वजह से गवर्नमेंट ने नारियों के लिए 10% सीटें, जिला के लिए 10% सीटें और इसके साथ दलित लोगों के लिए 5% सीटें और हैंडीकैप लोगों के लिए 1% सीटें जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। तो अगर कोई एक वैकेंसी निकलता है जहाँ पे 100 सीट होगा, वहाँ पे टोटल 56% सीट जो है वो रिजर्व रहेगा कोटाओं के लिए। ये जितने भी कोटा है ना, इनके लिए रिजर्व रहेगा 56% सीटें और बाकी रहेगा 44% सीटें आपको वहां पे 44% के लिए कंपटीशन जो है लड़ना पड़ेगा। तो आप सोच ही सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसके वजह से आज बांग्लादेश इतना बड़ा आग में जल रहा है। तो बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है 17 करोड़, जिनमें से 2.5 लाख लोग ही है जो मुक्ति योद्धा है, यानी टोटल पॉपुलेशन की 1.47%। और ये 1.47% लोगों के लिए 30% सीटें जो है वो रिजर्व है। असली आग लगने की वजह भी यही है। तो आप सोचिए 1.47% लोगों को अगर 30% सीटें मिलने का चांसेस रहेगा, तो इनमें से ये लोग पढ़ाई ना भी करें तब भी उनको जॉब मिल जाएगा, तब भी इनको नौकरी मिल जाएगा। लोग पहले से ही ये नहीं चाहता था कि इतने कम लोगों के लिए इतना बड़ा परसेंटेज ऑफ सीट इनके लिए रिजर्व रहे। तो इन्होंने सिमिलर आंदोलन किया 2018 में। उस टाइम पे बांग्लादेश गवर्नमेंट चाहता तो इस चीज़ को वहीं पे रोक सकता था, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। उस टाइम पे बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके वजह से आज 2024 में फिर से ये आग जल रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो क्या था वो डिसीजन? उस टाइम पे मांग ये था कि ये जो 30% सीटें हैं इसको कम किया जाए या फिर इसको सिर्फ कैंसिल किया जाए। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ जितने भी कोटा है, फीमेल कोटा, जिला कोटा
और हैंडीकैप कोटा, सारे कोटा को कैंसिल कर दिया गया, एक भी कोटा बचा नहीं है। और उसके बाद 2024 में हाई कोर्ट ने देखा ये जो डिसीजन 2018 में सरकार ने लिया था वो बहुत रॉन्ग डिसीजन था, इसीलिए हाई कोर्ट ने फिर से राय दिया कि ये जितने भी कोटा है फिर से वापस से लाया जाए। और जैसे ही ये राय निकला उसी के संग संग आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। लेकिन स्टूडेंट हौसला नहीं हारा था। उस टाइम पे स्टूडेंट सोच रहा था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फिर से एक्शन लेगा और इसके ऊपर फिर से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से एक ऐसा डिसीजन लिया और गवर्नमेंट ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके ऊपर आंख के ऊपर पेट्रोल छिड़कने का काम गवर्नमेंट ने कर दिया। 2024 में जब आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम पे स्टूडेंट की मांग थी जो 30% सीटें मुक्ति योद्धा के लिए रिजर्व किया गया है सिर्फ उसी को करेक्शन किया जाए, बाकी जितने भी कोटा है लाइक फीमेल कोटा, हैंडीकैप कोटा, दलित जाति के लिए कोटा, तो इनको जैसा है वैसे ही रहने दे। लेकिन जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तब स्टूडेंट ये उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को देख रहा था कि गवर्नमेंट इस बार इसको सीरियसली लेगा और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लिया भी, लेकिन रिप्लाई जो दिया, बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना ने कहा मुक्ति योद्धा और उसकी फैमिली को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या राजाकार की फैमिली को नौकरी मिलेगी? आखिर कौन है ये राजाकार? तो राजाकार उस पुराने जमाने का वो राजा था जो घर में घुस के बहन और बहुओं को रेप करता था उस टाइम पे था, साथ ही साथ समाज में अत्याचार करता था, बेलगाम वसूली करता था, तो वो था राजाकार। यहाँ पे स्टूडेंट को राजाकार के साथ तुलना किया गया और जैसे ही ये बात हसीना ने कहा उसी के संग संग पूरे देश में आग भड़क उठा। स्टूडेंट भड़क गए और हॉस्पिटल जलाने लगे, रोड जलाने लग गए और साथ ही साथ पूरे बांग्लादेश में एक भयंकर माहौल क्रिएट कर दिया। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट ने एक स्लोगन भी निकाला, वो स्लोगन था मांगने गया था अधिकार बना दिया राजाकार। और इसी स्लोगन के साथ पूरे देश आंख में जल उठा। तो गाइस ने भी घटना आपने सुना, तो इसमें आपको सुन के क्या लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बांग्लादेश वाला घटना के साथ कोलकाता में आंदोलन, ये गाइस वो घटना के साथ कुछ मूर्ख लोग जो है कोलकाता के रास्ते पर आंदोलन में उतर आए। अभी मैं क्या कहूँ इन मीठे लोगों को, तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि वो अलग देश है और ये अलग देश है। उस वजह से आंदोलन कोलकाता में करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके उनको ये बता दीजिएगा कि उनका क्या हश्र होगा अगर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें करेगा, क्योंकि ये बांग्लादेश नहीं है, ये इंडिया है।